बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? तो आज आपके साथ शेयर करेंगे हम जो रेसिपी, वो है आलू और मटर की रेसिपी। आपको पता है कि मटर का सीज़न जो है, जो अब वो फ्रेश मटर नहीं आ रही, लेकिन मैंने मटर लेके फ्रीज़ कर ली थी ताकि आप आसानी से सीज़न के बगैर भी मटर यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो मैंने फ्रीज़ किए हुए मटर थे उसको धोकर रख लिया। ये भी बिल्कुल फ्रेश थे, अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, तो आप भी अगर आपको ताज़े मिल जाए तो आप उससे बना लें। चले जल्दी से इसके अंदर डलने वाले बाकी मसालों को शेयर करती हूँ कि आगे टमाटर, प्याज, ये दो चीज़ें हमने ग्राइंड करनी है। बेशक आप इसी में स्पाइसेस ऐड करके ग्राइंड करके मसाला तैयार कर लें। अब जो मसाला है उसमें हम डालेंगे, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी का, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया और 1 चम्मच सुरख मिर्च। नमक आप हस्बे ज़रूरत, और मिर्च का जो टेस्ट है वो स्पाइसी जितना आप पसंद करते हैं उसे कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को ग्राइंड करके मसाला तैयार कर लेंगे और जल्दी से आज की रेसिपी को बना लेते हैं। तो यहाँ पर आई एक पतीली में हमने डाल दिया था घी। पतीली गर्म हो चुकी थी, तो यहाँ पर जैसे ही मेल्ट हो जाए तो हम इसमें डालकर मसाले को भून लेंगे। सबसे पहले हमने मसाले की भुनाई करनी है। तो आलू मटर तो आपको पता है कि अच्छे लगते हैं, सबको ही पसंद होते हैं, और ख़ास तौर पे सर्दी में ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो जल्दी से वीडियो को शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। यहाँ पर इसमें ग्राइंड किया हुआ मसाला डाल देती हूँ और मसाले की हम भुनाई शुरू कर देते हैं। मसाले की भुनाई आहिस्ता आहिस्ता करते रहेंगे हल्की आंच के ऊपर, ताकि जो मसाला है वो अच्छी तरह से भुन जाए, कच्चापन इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो आप बताएं वीडियो में कि आलू मटर की रेसिपी किसे पसंद है और आप ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं। तो जैसे ही मसाले की भुनाई होगी फिर हम अपनी रेसिपी को मज़ीद आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको कवर करके रखती हूँ, वेट करेंगे इसकी भुनाई तक। और चलें, टाइम गुजर गया था तो अब चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे मसाले की भुनाई होकर ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया था। इसमें आगे आलू और मटर दोनों चीज़ें हम शामिल कर देंगे। आपको पता है कि मटर जो है ज़रा थोड़े सख्त होते हैं, तो ये गलने में टाइम लगे। इसको पहले ना इसका कच्चापन ख़त्म करने के लिए दोनों सब्जियों का मैं मसाले में 5 मिनट तक भून लूँगी। इसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। एकदम आपने साथ ही पानी शामिल नहीं करना, पहले इसकी भुनाई कर लेंगे साथ ही मसाले के अंदर, उसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो पानी तो आपने इस हिसाब से रखना होता है कि ये दोनों चीज़ें गल जाएं, लेकिन अगर आप शोरबे वाले ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप पानी को थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसमें 1.5 गिलास पानी शामिल कर दूँगी। इसको मिक्स करके फिर इसको पकने के लिए रख दूँगी। देखिए मैंने चम्मच के साथ चलाते चलाते इसकी भुनाई कर ली थी। 5 मिनट गुजर चुके थे। अब इसमें पानी शामिल कर देते हैं। 1.5 गिलास मैंने इसमें पानी डाला था। इसमें जो मटर आलू दोनों गल जाएंगे और जितना शोरबा हमने बनाना होगा उस हिसाब से हम अपने शोरबे को रख कर खाना बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छा, अगर आपको ग्रेवी वाले पसंद हो तो आप शोरबे को ज़्यादा खुश्क कर लें, और जिसे कह लें आप भुने हुए तरीके से ये बना सकते हैं। कवर करके रखते हैं और इनके गलने का वेट करेंगे। 15 मिनट लगे थे इन दोनों चीज़ों को गलने में, और ये देखें माशाल्लाह दोनों चीज़ें गल चुकी थी। लेकिन अभी थोड़ा सा शोरबा ज़्यादा है तो मैं इसको खुश्क कर लेती हूँ थोड़ा, और उसके बाद इसको ग्रेवी वाला सालन बनाकर आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर यहाँ पर भी आपको इतना शोरबा पसंद हो तो आप इसको इसी तरह से रहने दें। तो जी, ये हमारे आलू मटर का सालन आज का तैयार हो गया। अब आपको पता है कि इसके ऊपर डलेगा हरा धनिया और पिसा हुआ गरम मसाला। अगर आप डालते हैं तो वो लाजमी डालें, उससे एक बेहतरीन सी खुशबू आती है और इसका टेस्ट भी अच्छा होता है। तो ये हमारे मटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके थे और आलू भी। हरी मिर्च हमने इसमें साबुत डाली थी, अगर आप काट के डालेंगे, आप तेज़ मिर्च पसंद करते हैं तो आप बेशक काट के डाल दें। इसके ऊपर गार्निशिंग कर दूंगी हरे धनिए की, और साथ ही जो पिसा हुआ गरम मसाला है वो मैं इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल दूंगी। जितना आप पसंद करते हैं उस हिसाब से ऐड कर लें। तो चलें अब गरम मसाला भी शामिल कर देते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह बेहतरीन सालन बनकर तैयार हो गया। फाइनल लुक शेयर करते हैं आपके साथ। तो आज का हमारा जो सालन था आलू मटर का वो है तैयार। तो जल्दी से वीडियो को शेयर करके कमेंट में बताएं कि ये सालन की रेसिपी आपको कैसी लगी और कौन कौन ये पहले बनाकर ज़्यादा शौक से खाता है। तो आपने बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट लाजमी कर दिया करें। तो इसी तरह की रेसिपीज़ के साथ इंशाअल्लाह ताला हम हाजिर होते रहेंगे अगली वीडियो में। तो आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।